प्यारे बच्चों, ए प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए डेली वीडियो ला रहे हैं, आज भी हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट कुछ न्यूमेरिकल जो कि होने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। पहला क्वेश्चन, महेश और रमेश 5:3 से लाभ हानि विभाजित करते हैं। देखिए, महेश और रमेश दो पार्टनर की बात हो रही है। फर्म में दो पार्टनर दिए हैं, पहला है महेश और एक है रमेश। ठीक है, 5:3 से लाभ हानि बांट रहे हैं। कितने से बांट रहे हैं? 5:3 से लाभ हानि को बांटा जा रहा है। इसके बाद इनकी पूंजी क्रमशः पूंजी दी है, पहले की है 3 लाख और दूसरे की है 2 लाख। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। क्या हो गया? ये कैपिटल। इसके बाद बोला है साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि अब उन्हें एग्रीमेंट किया दोनों पार्टनर ने, उसमें कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी, कुछ नियम दिया। उनने पहली कंडीशन बोली है पूंजी पर 12% ब्याज। तो जो कैपिटल है इस पर 12% आपको ब्याज दिया जाएगा। कौन देगा? फर्म देगा। ठीक है, रमेश को शुद्ध लाभ का 5%, जो रमेश है इसको शुद्ध लाभ का 5% कमीशन मिलेगा। कमीशन, ठीक है, 5% कमीशन मिलेगा शुद्ध लाभ का। और फर्म में शुद्ध लाभ दिया है 1,23,000, जो कि ये फर्म को शुद्ध लाभ हुआ था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन की जो मेन कंडीशन थी वो हमने पूरी बाहर निकाल ली है। 3 लाख महेश की कैपिटल थी, 2 लाख रमेश की कैपिटल थी। 5:3 में ये लाभ हानि को बांटेंगे। देखिए, अनुपात का काम सबसे लास्ट में होता है, लाभ और हानि को बांटने के लिए। ठीक है, तो इससे हम पहले नहीं छड़ते। कैपिटल पर 12% ब्याज है, शुद्ध लाभ का 5% कमीशन रमेश को दिया जाएगा और शुद्ध लाभ क्वेश्चन में दिया था 1,23,000। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले निकालेंगे हम पूंजी पर ब्याज, जो कि वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। WORKING वर्किंग नोट। ठीक है, ये लिखना जरूरी है आपका, वर्किंग नोट। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन क्या दी है? पहली कंडीशन है कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज यानी पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितना प्रतिशत? 12%। पहले हम बात करेंगे रमेश की, सॉरी महेश दिया, पहली कंडीशन महेश दिया। महेश पे महेश के लिए M दिया अपन ने। ठीक है, 3 लाख 1 2 3 4 5 गुणा 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 36। ठीक है, दूसरा रमेश की कैपिटल थी 2 लाख, 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गई है? ये पूंजी पर ब्याज निकल कर आ गई। दोनों को क्या आ गया? पूंजी पर ब्याज निकल कर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला? आगे क्वेश्चन में कमीशन बोला है, तो हम कमीशन निकाल लेंगे। किसको देना है कमीशन? कमीशन देना है रमेश को। किसको देना है? रमेश को। तो लिखेंगे हम रमेश का कमीशन, है ना, रमेश का कमीशन। रमेश का कमीशन, रमेश का कमीशन किस पर है? शुद्ध लाभ पर, जो कि है 1,23,000। कितना है? 1,23,000। कितना प्रतिशत? 5% निकाल देते हैं। 1,23,000 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बच्चा आपके पास 1230 का गुणा हम 5 में कर दें तो आएगा आपका 6,150। कितना आएगा? 6,150। क्वेश्चन में आगे बोला था, सब कुछ हो गया, हमने कर दिया कंडीशन। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि प्रोफार्मा पहले से मैंने बना लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, जो क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका पार्टिकुलर अमाउंट। शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको फुल लिखना, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट कर दिया। पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, बाई प्रॉफिट BD। टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना था, जो कि शुद्ध लाभ आपका बताया था क्वेश्चन में? 1,23,000। ठीक है, इधर जाएंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना आपको, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ।
पहला आ गया महेश। महेश को कितना दिया हमने? 36,000। दूसरा कौन है? रमेश। रमेश को हमने दिया 24,000। सेकंड कंडीशन है टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन। किसको दिया था कमीशन? रमेश को। तो यहाँ लिखना टू रमेश कमीशंस, ठीक है। कितना गया कमीशन उसको? 6,150, ठीक। अब क्या बांटना हमें? सर लाभ हानि बांटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट। कौन से खाते में? कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे करना है भाई? जो टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म का, टोटल प्रॉफिट जो फर्म का हुआ है, टोटल प्रॉफिट दर्शाया गया है यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट बताया गया है आपका 1,23,000। 1,23,000 में से ब्याज की राशि हम माइनस कर देंगे, कमीशन को माइनस करेंगे। इन तीनों राशि को माइनस करने पर ही क्या निकलेगा? आपका प्रॉफिट निकलेगा। फर्म का जो शुद्ध लाभ हुआ है वो आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। तीनों को हम जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 56,850। 56,850, ठीक है। ये किस किस में बांटेंगे हम? ये बांटेंगे अब महेश और रमेश। महेश और रमेश में बांटा जाएगा। महेश और रमेश में कैसे बांटा जाएगा? अनुपातिक रूप में बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? अनुपातिक रूप में बांटा जाएगा। देखिए थोड़ा सा करते हैं उसको। अनुपातिक रूप 56,850 गुणा, अनुपात क्या था दोनों का बांटने का? 5:3। 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 से 6, 7, 8, 5/8। ये महेश का चला जाएगा। सेम रमेश का 3/8, ठीक है। 8 कैसे आया था? इन दोनों को जोड़ने पर आया था, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 35,531 और इसका आएगा आपका 21,319, ठीक है। प्रोफार्मा में ऐड कर देंगे। और हाँ, हमेशा ध्यान रखना इसको अंदर लिखना है, ठीक, क्योंकि टोटल प्रॉफिट हम उधर कर चुके हैं तो इसको अंदर लिखेंगे। 35,531, 21,319 और जब टोटल करेंगे तो आएगा 1,23,000 और इधर का टोटल क्या आएगा? 1,23,000, ठीक है। स्पेस कम थी इसलिए हमने सेकंड किया है, तो यहाँ का जो है इसको माइनस कर देंगे अपन। माइनस मतलब हटा देंगे, यहाँ से लेस कर देंगे। उसमें से माइनस मत कर देना, यहाँ से हटाने का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अक्षय अथर्व एक फर्म में साझेदार है। अक्षय और अथर्व की बात हो रही है जो कि एक फर्म में साझेदार हैं। इनकी पूंजी क्रमशः 1,60,000। अक्षय और अथर्व, कैपिटल है 1,00,000, यहाँ पर कैपिटल दिए 60,000, ठीक है। ब्याज 6%। अथर्व को 3,000 प्रतिवर्ष वेतन मिल रहा। प्रतिवर्ष अथर्व को वेतन यानी सैलरी प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब साल में एक बार, साल में एक बार, ठीक है। ये सैलरी साल में एक बार मिल रही है। ब्याज व वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 80,000। टोटल जो प्रॉफिट हुआ फर्म का 80,000 रुपये दर्शाया गया है क्वेश्चन में। लाभ हानि नियोजन खाता निकालना है, ठीक है। पहली कंडीशन तो वही, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज पहले किसका आएगा? अक्षय। कितनी कैपिटल है उसकी? 1,00,000। ब्याज कितना दिया था? 6%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का गुणा करेंगे तो 6,000, ठीक। दूसरा अथर्व, अथर्व का था 80,000। 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 3600, ठीक है। तो ये पूंजी पर ब्याज किसका चला गया? अक्षय का चला गया और ये अथर्व का चला गया। आगे क्वेश्चन बोला था सैलरी का, किसका बोला था?
सैलरी का यानी कि वेतन का बोला था, और वेतन सिर्फ एक बंदे को दिया है, किसको दिया? अथर्व को दिया। किसको दिया बेटा? अथर्व को दिया है। डायरेक्ट प्रतिवर्ष था यानी साल में एक बार, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 3000 उसको प्रतिवर्ष देना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट में पुट करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, वही कंडीशन, बाई प्रॉफिट BD। टोटल प्रॉफिट कितना दिया था? 80,000, ठीक है, 80,000 हो गया। यहाँ पर करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे अक्षय और अथर्व। अक्षय और अथर्व, अक्षय को कितना किया? 6,000, अथर्व को 3600। टू सैलरी किसको दी है? अथर्व को दी है डायरेक्ट 3,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब प्रॉफिट बांटना, क्या बांटना? प्रॉफिट तो अभी हमने देखा था, टोटल जो लाभ होता है उसमें से हानि को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि टोटल जो लाभ हुआ है अपने पास, टोटल लाभ हुआ है 80,000, उसमें से हानि यानी 6,000, 3,600 और 3,000, इन सभी को लेस करेंगे, और लेस करने पर आपका आएगा ठीक, लेस करने पर इतना है। अब ये किस में बांटेंगे? सर ये अक्षय और अथर्व में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? अक्षय और अथर्व में। देखिए अक्षय और अथर्व में इनको विभाजित करेंगे। देखिए कंडीशन दी है आपकी, कंडीशन ये है कि हमारे पास रेशो नहीं है, इक्वल बांटेंगे। जब रेशो नहीं होता है तो कैसा बांटा जाता है? इक्वल। तो आएगा 33,700 अक्षय, 33,700 अथर्व, ठीक है। और इन सबको हम टोटल करेंगे तो आएगा आपका 80,000 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन में टोटल कितना आएगा? 80,000 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जय, विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं। रेशो दिया है 2:1:1। लाभ हानि बांट रहे हैं। इनके पूंजी क्रमशः 28,800, 19,200, 14,400। साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया है। संजय को 7,200 वार्षिक वेतन मिलता है। विजय को सकल विक्रय पर 3% कमीशन है। फर्म का लाभ 27,600 है। सकल विक्रय 3,60,000 है। आहरण पर ब्याज क्रमशः, अच्छा आहरण भी दे दिया क्वेश्चन में, आहरण पर ब्याज क्रमशः निम्न प्रकार से दिया गया। पहले का 192, 240, 288। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। पहली कंडीशन, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पहले पूंजी पर ब्याज निकालना है। और पहले की कैपिटल कितनी है? 28,800 गुणा कितना प्रतिशत बोला था? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो थे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 1440, पहला हो गया। दूसरे की कैपिटल है आपकी 19,200 गुणा 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 960। थर्ड कंडीशन, तीसरे कैपिटल थी आपकी 14,400, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 720, ठीक है। कोई दिक्कत? हम इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो 3,120 आता है, यानी ये 3,120 क्या चला गया? पूंजी पर ब्याज चला गया। आगे सैलरी बांटना है। क्या बांटना है? सैलरी तो उसकी भाई कितनी दी है? 7,200 वार्षिक है, ईयर में एक बार दिया जा रहा है, डायरेक्ट कर देंगे, सैलरी लिख देंगे अपन, ठीक है। 7,200 रुपये किसको दिए? ये संजय को, तो ये संजय अकाउंट में चली जाएगी। इसके बाद कमीशन की बात कर रहे हैं, तो कमीशन दिया है, कमीशन है विजय का। किसका? विजय को कमीशन है। कमीशन विजय को दिया है, किस पर दिया है कमीशन? कमीशन दिया है सकल विक्रय पर। किस पर बोला था बेटा? सकल विक्रय पर बोला। सकल विक्रय है आपका 3,36,000। कितना प्रतिशत बोला था? 3%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10080, ठीक, मल्टीप्लाई करके देखना 10080 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ बोला था सर, क्वेश्चन में अब लाभ हानि को बांटना, आहरण और बोला है, आहरण, आहरण को बोलते हैं ड्राइंग, क्या बोला जाता है आहरण को, ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है आहरण का, किसी कारणवश जितने पार्टनर हैं उसमें से एक या दो या सभी को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो फर्म के लाभ में से निकाल लेता है। कहाँ से निकालेगा, फर्म के लाभ में से निकालेगा, ठीक है। फर्म के लाभ में से वो पैसा निकाल, लेकिन उसको वापस से फर्म जब फर्म का जो प्रॉफिट बटेगा उस समय उसको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा फर्म में जमा, क्या करना पड़ेगा, फर्म में जमा करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में यदि एग्रीमेंट है यानी कि पार्टनरशिप डीड बनी है तो उस पर ब्याज लगता है, क्या लगता है, उस पर ब्याज लगता है। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ब्याज का प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज निकाल कर दिया था आपका, सिर्फ वैल्यू पुट करना है हमें प्रोफार्मा में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट बाई प्रॉफिट, अच्छा इससे ही दिख नहीं रहा, इससे बाई प्रॉफिट बीटी, ठीक है। कितना प्रॉफिट दिया था, 27,600। अब मैंने बोला था ड्राइंग का, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये पूरा लिखना आपको, ठीक है, यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, जे विजय और संजय, जे विजय संजय, पहले का दिया क्वेश्चन में, दूसरे का दिया है और तीसरे का दिया है, इन तीनों को टोटल करके यहाँ सामने लिखेंगे, आएगा 720, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया था और ये इनने आहरण किया था, किसी कारणवश इनको पैसे की कुछ आवश्यकता पड़ गई जो कि इनका ब्याज इतना निम्न प्रकार से लगा। ये क्वेश्चन में हमें निकाल कर दिया, निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला था आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले की जे की क्या निकली थी आपकी 1440, विजय की आई थी आपकी 960 और संजय की आई 720, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आया था 3120, ठीक है, 3120। टू सैलरी, टू सैलरी, सैलरी सिर्फ किसको दी है, संजय को दी है, ठीक है, सैलरी संजय को दी है 7,200 रुपये, ठीक है। आगे टू कमीशन, किसको दिया है, विजय को दिया है, कितना दिया था कमीशन, कितना आया था 10080, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टोटल प्रॉफिट बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर निकल गया, ठीक है। इधर टोटल क्या आया था 28,320, इस 28,320 में सभी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और लेस करने पर आएगा आपका 7,920। इस 7,920 को हम जे विजय और संजय, जे विजय संजय तीनों में बराबर बांट देंगे, सॉरी बराबर नहीं बांटेंगे, रेशो दिया क्वेश्चन में, रेशो दिया था 2:1:1, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। तो 2/4 1/4 1/4, ठीक है, इसमें इनको बांटा जाएगा 7,920 को। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हम बता देता हूँ मैं कैसे किया जाता है ये वाला क्वेश्चन। जब हमारे पास रेशो दिया हो तो प्रॉफिट को जब भी डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना, प्रॉफिट को जब डिवाइड करना है तो एक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रॉफिट को जब बांटना होता है तो टोटल प्रॉफिट क्या आया था हमारे पास, अभी टोटल प्रॉफिट सर था 7,920, ये बचा है हमारे पास, शुद्ध लाभ है, अभी शुद्ध लाभ को ही पार्टनर्स में बांटा जाएगा। रेशो दिया है 2:1:1, ठीक है। तो लिखेंगे जे गुणा 2, देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इनके नीचे क्या आएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 4, क्लियर, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3960, क्या आएगा 3960। तो ये किसके पास चला जाएगा, ये वाला प्रॉफिट जे के पास चला जाएगा।
ऐसे ही हम बात करेंगे विजय की, तो विजय का भी सेम 7920। भाई जो टोटल प्रॉफिट हुआ है फर्म में जो बचा उसको बांटेंगे, यही इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 1980 आएगा। फिर क्या है संजय, संजय का भी सेम है, शेयरिंग क्या 1/4, इसका भी 1980। ये वैल्यू अपन उत्तर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 3960 1980 1980, ठीक है। और टोटल कितना हो गया अपना 28,320, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजेश, सुनील और तरुण एक फर्म में साझेदार हैं, 1/2 1/4 1/4 से लाभ हानि को बांट रहे हैं। इनकी पूंजी क्रमशः कैपिटल दी गई है इनकी तीनों की, ठीक है, 12,000 8,000 6,000। पूंजी पर ब्याज 5%, आहरण पर 5, देखिए आहरण का बोल दिया, आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। तरुण जो है उसको 3,000 वार्षिक वेतन, सिर्फ एक सिंगल पर्सन है तरुण, इसको वेतन दिया जाएगा। सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन ले रहा है, सुनील जो है सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन दिया गया है। लाभ हानि समायोजन के पूर्व 11,500, भाई लाभ समायोजन दिया है 11,500, कुल बिक्री है 1,40,000, आहरण 4,000 5,600 6,000, जिन पर क्रमशः 80 रुपये 100 रुपये 120 रुपये ब्याज। देखिए ब्याज निकाल कर दिया है तो हमें ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो परसेंटेज दिया है उसकी हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कैपिटल, पहली कंडीशन तो हमारी कैपिटल ही चलेगी, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी कितनी दी थी इनकी, कैपिटल है पहले वाले की, किसकी, राजेश की हम बात कर रहे हैं। राजेश की है 12,000, सुनील की है 6,000 और तरुण की है, सॉरी सुनील की 8,000 है ना, तरुण की है 6,000, ठीक है। पूंजी पर ब्याज 5%, 5/100 5/100 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 5 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, ठीक, 5 का 8 में करेंगे और 5 का 6 में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या निकला है, ये पूंजी पर ब्याज निकला है। क्या निकला है, ये पूंजी पर ब्याज निकला है, पूंजी पर ब्याज हमने निकाल दिया, ठीक है। पूंजी पर ब्याज आया इनका, टोटल तीनों का करेंगे अपन तो 1,300 रुपये पूंजी पर ब्याज चला गया। क्वेश्चन में आगे बोला था सैलरी जो कि संजय को दी है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे संजय को सैलरी दी है, संजय सैलरी कितनी दी है संजय को सैलरी, 3,000 साल में एक बार दी है। उसके बाद कमीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, कमीशन, कमीशन दिया है। कमीशन किसको दिया था, क्वेश्चन में बोला था कमीशन, कमीशन दिया है आपको सुनील, किसको दिया है, सुनील को, सुनील को कमीशन दिया है। कुल बिक्री पर, तो सुनील को कमीशन दिया है 1% और वो है कुल बिक्री पर 1,40,000, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कमीशन का कितना पैसा चला गया सुनील के पास, 1,400 रुपये चला गया, ठीक है। क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह लिख लेना आप, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बाई प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट BD कितना है प्रॉफिट, 11,500 जो कि क्वेश्चन में दिया था। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दी थी क्वेश्चन में, राजेश, सुनील और तरुण तीनों का निकाल कर दिया था। पहले का 80 रुपये
दूसरे का 100 रुपये, तीसरे का 120। टोटल करने पर इनका आएगा 300। ठीक है, तीनों का अपन टोटल किया तो 300 आएगा। ठीक है, वापस कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 80 रुपये चला गया राजेश को, सुनील को 100 रुपये, तरुण को 120 रुपये। टोटल आएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, अब 11,500 प्लस 300 इनको ऐड करके हम लिखेंगे यहाँ पे कितना हुआ टोटल, 11,800। कितना, 11,800। ठीक है, अब इधर वाली कंडीशन लिखेंगे, टू वाली, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पहला राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील, तरुण की बात करेंगे तो पहले को 600 आया था, दूसरे का 400 आया था और तीसरे का 300। देखिए ज़रा क्वेश्चन में अपने निकाल लिया था। ठीक है, 600, 400 और 300 वही वैल्यू हमने कहाँ पर पुट करी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में कैपिटल वाले फॉर्मेट में पुट करी है। निकल कर आया कितना चला गया, 1300। टू तरुण से सैलरी। ठीक है, पूरा लिखना आप। सैलरी कितनी थी, 3,000 लिख दी। टू कमीशन, किसको दिया, सुनील को, कमीशन चला गया 1400 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत। अब प्रॉफिट बांटेंगे, क्या बांटेंगे आप, प्रॉफिट बांटेंगे। टोटल जो फर्म में प्रॉफिट दिया है वो दिया, फर्म का जो हुआ है वो हुआ है 11,800 रुपये। कितना हुआ, 11,800। 11,800 में से जितनी भी कंडीशन हमारे पास फर्म में गई है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, सैलरी चली गई, कमीशन चला गया, इन तीनों को लेस करने पर जो आंसर आएगा उस वो क्या है, शुद्ध लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो शुद्ध लाभ। तो 11,800 में से 1300, 3,000 और 1400 को हम जब लेस करते हैं तो आपका आएगा 6,100 रुपये। कितने बच रहे हैं, 6,100। इस 6,100 रुपये को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस किस में बांटेंगे, राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील और तरुण में बांटेंगे, जो कि हमारे पास अनुपात पहले से दिया था, 1/2, 1/4 और 1/4। ऐसी कंडीशन में हम बांटेंगे। किसको बांटेंगे, 6,100 को। 6,100 को हम बांट रहे हैं तो पहले उसमें आएगा 3050, दूसरे का आएगा 1525, तीसरे का भी आएगा 1525 और जब हम टोटल करेंगे तो 11800। ठीक है भाई, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है ना, कैसे बांटा। देखो थोड़ा सा ओरली ही दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। टोटल कितना हुआ, शुद्ध लाभ कितना आया, 6,100। ठीक है, राजेश की बात करेंगे, इसका अनुपात था 1/2। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3050 आएगा। सेकंड 6100, 1/4 सुनील का था, इसको डिवाइड करेंगे तो 1525 आएगा। तरुण का भी इतना ही था, 6100, 1/4, 1525। ठीक है, ये पूरा निकल कर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अक्षय, भानु, चक्रेश एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 5 लाख, 4 लाख व 3 लाख पूंजी लगाकर साझेदारी फर्म स्थापित करते हैं और वहां लाभ हानि 3-2-1 में बांटते हैं। पूंजी पर 6% ब्याज। अक्षय को वार्षिक का वेतन मिल रहा है 1,20,000। भानु को प्रतिवर्ष 50,000 कमीशन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आहरण 60,000 और 40,000 और 20,000। आहरण पर ब्याज, चलो अच्छी बात है, निकाल के दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 31 मार्च से खाता समाप्त हो। टोटल प्रॉफिट हुआ 3,56,600 का। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, पहला कौन है, अक्षय। अक्षय की टोटल कैपिटल कितनी है, 5 लाख। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन शिवलाल की बुक के चल रहे हैं ये वाले अभी, तो बुक आपके पास सभी के पास होगी। ठीक है, 5 लाख। ब्याज कितना दिया था क्वेश्चन में, ब्याज दिया था 6%। 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5 6 के 30,
ठीक। दूसरा भानु, भानु कैपिटल कितना है, भानु कैपिटल है, भानु का कैपिटल 4 लाख। कितना दिया बेटा भानु का, 4 लाख गुणा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आया 24। अक्षय भानु चक्रेश, चक्रेश कितना दिया है, 3 लाख, 1 2 3 4 5, 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 18, ठीक है। ये क्या निकल कर आया, ये भाई पूंजी पर ब्याज निकल कर आया है ना, पूंजी पर ये ब्याज निकल कर आया। आगे क्या बोला है, सैलरी, सैलरी जो कि साल में एक बार है तो सैलरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और टोटल सैलरी अपन डायरेक्ट लिख देंगे। कमीशन निकालना, क्या निकालना है यहाँ पे अब, कमीशन, कमीशन जो कि भानु को जा रहा है, किसको जा रहा है, भानु को जा रहा है, कमीशन भानु को जा रहा है। अच्छा कमीशन भी डायरेक्ट दिया था क्वेश्चन में शायद से, देखते हैं एक बार। कमीशन प्रति वर्ष है, साल में एक बार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बचे ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट में डायरेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन, ये भाई प्रो फार्मा लिखना सीख जाना आप, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाई प्रॉफिट बीडी। कितना प्रॉफिट फर्म का टोटल, फर्म का टोटल प्रॉफिट है 3,56,000, कितना बताया था, 3,56,600, 3,56,600 टोटल प्रॉफिट था। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, अक्षय भानु और चक्रेश, अक्षय भानु चक्रेश तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिए क्वेश्चन में। पहले के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर ब्याज, पहले का 2700, 1800 और 900, 2700, 1800 और 900, 2700, 1800 और 900, अंदर भी लिख सकते हैं बाहर भी लिख सकते हैं, जिधर लिखना उधर लिख दें, ठीक है। यानी कि 2700, 1800 और 900, ठीक है। इन सभी को क्या करेंगे अपन, ऐड कर देंगे। इन सभी को अपन ऐड करते हैं तो आपका आएगा 3,62,000, कितना आएगा, 3,62,000, ठीक है। इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही अक्षय भानु और चक्रेश। अक्षय भानु चक्रेश पहले कितना था, 30,000, 24,000 और 18,000। ये क्या निकल कर आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर टू सैलरी, किसको दे रहे हैं, अक्षय को। कितनी है अक्षय की सैलरी, 1,20,000, ठीक। टू कमीशन, कमीशन किसको दे रहे हैं अपन, भानु को। कितना है, 50,000, ठीक है। अब क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट बांटना। क्या बांटना, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में से बांटेंगे अपन, प्रॉफिट बटेगा सर जो टोटल हमने लाभ कमाया था 3,62,000। अब 3,62,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। इन सभी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या, प्रॉफिट में बटेगा। तो इन सभी को लेस करने पर आया 1,20,000। कितना आया, 1,20,000। ये आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अक्षय भानु और चक्रेश, अक्षय भानु और चक्रेश, ठीक है। अक्षय भानु और चक्रेश में बांटेंगे इसको, ठीक है। रेशो क्या दिया था, रेशो की हम बात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे तो 3:2:1, तो 1,20,000 गुणा 3, 3 2 5 और 1 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा, इधर ही कर रहा हूँ अंदर, 60,000। पहले कितना किया, 60,000 अक्षय को, ठीक है। अब भानु की बात करेंगे, सेम भानु का करना है तो उसका आएगा आपका 40,000 और चक्रेश का आएगा आपका 20,000, ठीक है। और जब आप टोटल करोगे सभी को, ठीक है, इन सभी को टोटल करोगे यानी कि 1,20,000 को 30,000, 24,000, 18,000, 1,20,000 और 50,000, इन सभी को आप टोटल करोगे, टोटल आएगा आपका 3,62,000, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।